जी बिल्कुल, ज़ैब ज़ेबी आपसे मुख़ातिब हूँ और आज मैं बात करने जा रही हूँ बीबी खुतैजा के बारे में। तो आपका ताल्लुक़ कबीला कुरैश के एक नामवर सौदागर ख़ुवैलिद की आपके वालिद थे उनसे वहाँ से था। ख़ुवैलिद आपके वालिद और कबीला कुरैश से आपका ताल्लुक़ था। नजीबुल तरफ़ैन थी आप। खवेलद ख़ुवैलिद खवेलद ख़वैलद कह दें, ख़वैलद तलफ़्फ़ुज़ में थोड़ा सा शायद कुछ गड़बड़ हो जाए। ख़वैलद कबीला कुरैश से आपका ताल्लुक़। आपके वालिद जो थे वो नामवर सौदागर थे और जो थे ख़वैलद इब्ने असद कुरैश और बहुत ही अमीर तरीन सौदागरों में आपका जो है शुमार होता था। तिजारत में खुदा ने उन्हें बहुत ज़्यादा बरकत दी थी माली एतबार से। कुरैश के जो दूसरे कबाइल थे उनके बहुत रईस हुआ करते थे, लेकिन उन सब से जो थे वो माशाल्लाह से उनके मुकाबले में सबसे ज़्यादा जो है वो आप मुक़्तदिर और मुक़्तदिर कबाइल जितने भी थे वहाँ पर जो तिजारत किया करते थे उन सब में आपका एक नुमाया और अहम मर्तबा था। सौदागर का जो काम करते थे आप उसके अंदर, और अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बरकत दी हुई थी और काफ़ी रईस आप थे बहुत ज़्यादा। और ख़ानदानी इस ये वजह भी थी कि, और दूसरी वजह ये भी थी कि आप कुरैश के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए भी आप कदर व मंज़रत की नज़र से देखे जाते थे। तमाम लोग आपको बहुत इज़्ज़त किया करते थे और आपका नाम दूर दूर तक मशहूर था, क्योंकि आपका हमदर्दी और इसार और सखावत, ये सारी चीज़ें बहुत सी आप में ऐसी खसूसियात और ख़ूबियाँ मौजूद थीं जिसकी वजह से दूर दूर तक आपका शोहरा था। और आज जहाँ तक बीबी खुतैजा का ताल्लुक़ है तो वो ज़माना था जब बेटियों की परवरिश पर लोग इतनी ज़्यादा तवज्जो उनकी तरबियत पर नहीं दिया करते थे, लेकिन आपके वालिद ने ख़ास तौर पर आपके जो तरबियत थी उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और आपको शुरू ही से आप में बहुत मतानत थी और पाकीज़गी, उम्दा ख़साइल आपके अंदर थे बीबी खुतैजा में, और बचपन से ही आपके जो खूबियाँ थी वो आश्कार थी। और यही वजह है कि आपके पूरे ख़ानदान वाले और अज़ीज़ व अकारीब जो हैं वो बीबी खुतैजा को जो थे ताहिरा के नाम से मुखातिब किया करते थे। ताहिरा का मतलब है पाकीज़ा, पाक, और ये लक़ब आपको दिया गया और इसी लक़ब से आप पुकारी जाती थी। ये आपके मिजाज की शराफ़त थी, नेक नामी और नेकी और सादगी, और ये जो आपकी दिल में रहम, हमदर्दी, ये सारे, और फिर ज़हानत सबसे बढ़ के ये था कि ज़हानत में आप अपनी मिसाल आप थी। तो ये आपको जो है सैयदुन्निसा का भी ख़िताब आपको भी कहा जाता था। ताहिरा के ख़िताब से भी आप पुकारी जाती थी। और ये आपका इब्तिदाई दौर था जिसमें आपकी माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको ना सिर्फ एक ऐसी ख़ानदान में पैदा किया जहाँ पर आपको किसी भी किस्म की माशी मुश्किलात का कोई सामना नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने बहुत फरावानी के साथ आपको जो था वो दौलत जैसी नेमत से नवाजा था आपके पूरे ख़ानदान को। और उसके साथ साथ आपको हुस्न सूरत के साथ साथ हुस्न सीरत में भी आपको बहुत माशाल्लाह से बरतरी आपको हासिल थी, और कुरैश की ख़वातीन में आपको इम्तियाज़ का दर्जा हासिल था। और बहुत ही आप सलीकामंद, सलीकाशार और बहुत उम्दा, मुंतज़िम, और ये तमाम खूबियाँ जो है वो आपके अंदर यकजा थीं। और ऐसा बहुत कम होता है कि बच्चियों में जो है वो ये तमाम खूबियाँ भी मौजूद हों, बचपन से ही मौजूद हों, और फिर उसके साथ साथ ज़हानत में भी वो जो है जो उनका फ़हम इदराक और दानिश और सोचने समझने की सलाहियतें, ये सब जो चीज़ें थी उन सब ने आपको जो था वो बहुत मुनफरिद बना दिया था। कुरैश का जो पूरी ख़वातीन थी वो सब आपसे मोहब्बत करती थीं, और आपकी इन तमाम खूबियों से तमाम लोग वहाँ के जो थे वो मुतारिफ़ थे।
और आपको एक अच्छा आला मर्तबे और मुअज़्ज़िज़ीन में आप, चूँकि आपका ख़ानदान शुमार होता था, तो आप भी उसी इज़्ज़त और एहतराम के साथ पुकारी जाती थी और देखी जाती थी। तो वालिद साहब आपके जब उम्र की वजह से, जैसा कि रवायात में है या लिखा गया है या मैंने पढ़ा है, मुताले में मेरे आया है कि जब आपके वालिद अपनी उम्र की वजह से उनके कवा कमज़ोर हो गए, तो उन्होंने चाहा कि अब वो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकेंगे या इतनी ज़्यादा मेहनत कारोबारी तौर काम में अपने नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने जो था उसमें ऐसे वक्त में बीबी खुतैजा ने जो था अपने वालिद का बहुत हाथ बटाया और उन्होंने वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो उनके वालिद निभा रहे थे माशी तौर पर और अपने तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए, उन सारी ज़िम्मेदारियों को बीबी खुतैजा ने अपने ज़िम्मे ले लिया। और इस तरह से जो था वो बीबी खुतैजा मक्के ही में नहीं बल्कि सारे हिजाज़ में सबसे ज़्यादा अमीर और रईस ख़ातून करार पाईं। और उनकी तिजारत शुमाल में, शाम और जनूब में और यमन की तरफ थी, और साल में 2 दफ़ा, एक बार जनूब और एक बार शुमाल की तरफ तिजारती माल लेकर उनके काफ़िले जाया करते थे। और उस वक्त की जो तिजारत की मंडियाँ थीं वो हब्श और ये हबशा और बसरा और बाबुल भी तिजारत की बड़ी मंडियाँ हुआ करती थी। मरकज़ जो था वो मुल्क शाम था तिजारत के हिसाब से। तो मक्के से तिजारती काफ़िले रवाना होते थे और तमाम कुरैश का सामान जो है वो मिलाकर, जितना मक्का से जितने भी तिजारती काफ़िले जाया करते थे, वो जितना सामान तिजारत के लिए लेके जाते थे दूसरे इलाकों में, वो सारे लोगों का सामान मिलाकर एक तरफ, और बीबी खुतैजा का सामान जो था, यानी सिर्फ एक बीबी खुतैजा का सामान इतना ज़्यादा होता था कि वो सारे मिलके जितना सामान लेके जा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बीबी खुतैजा का सामान हुआ करता था जो वो तिजारत के लिए लेके जाया करते थे। तो बीबी खुतैजा के माल से लदे हुए ऊँट साल में एक या दो फेरे शाम के कर लिया करते थे, जिससे उनको हर साल माकूल मुनाफा हो जाया करता था। और उनका माल उनके ग़ुलाम और मुलाजिम लेके जाया करते थे बीबी खुतैजा के, जो उनके मुलाजमीन थे। लेकिन वो इस फ़िक्र में रहती थी कि कोई जो है वो मोतमद और मोतबर आदमी ऐसा हो, दयानतदार आदमी ऐसा हो जो उनके कारोबार को तोसी और तरक्की दे सके। तो ऐसी सूरत हाल में जब वो बीबी खुतैजा ये चाहती थी कि कोई ऐसा शख्स जो उनके कारोबार में उनका हाथ बटा सके, तो उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उस वक्त बच्चे थे, इतनी उम्र तो उनकी इस वक्त नहीं थी, और उन्होंने जो था वो इसमें तिजारत के माल जो था बीबी खुतैजा का, वो माल असबाब ले जाने के लिए और उनकी तिजारत में हाथ बटाने के लिए उन्होंने इस काम का ये काम उन्होंने संभाला। और उनका एक बहुत पुराने बीबी खुतैजा के ग़ुलाम थे मुसैरा, जब वो तिजारत के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सामान लेकर तिजारत के लिए जब वो काफ़िला लेकर रवाना हुए, तो बीबी खुतैजा की जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस वक्त उनकी तिजारत का माल लेकर जब तिजारत के लिए रवाना हुए, तो बीबी खुतैजा के एक ग़ुलाम थे या मुलाजिम थे, मुसैरा उनका नाम था। उन्होंने उनको हदायत की कि वो किसी भी मामले में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त तो ये चीज़ नहीं थी, वो किसी के भी इल्म में नहीं था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मर्तबा और मकाम है और वो कहाँ किस मर्तबे पे फ़ाइज़ होने वाले हैं। तो जब वो जाने लगे तो उन्होंने अपने ग़ुलाम मुसैरा से कहा कि तुम उनके काम में कोई भी मुदाखलत नहीं करना। और हजूर जो है वो जब, यानी हज़रत मोहम्मद जब माल तिजारत के लिए जब जाएं और जिस चीज़ से जो भी बातचीत करें तिजारत के हवाले से, वो तुम सारी खामोशी के साथ सुनते रहना और उनके मामले में लेकिन मुदाखलत नहीं करना, और जो ना ही कोई नुक्ताचीनी करना, ना ही उनकी कोई मुखालफत करना, और जो वाक़यात रास्ते में गुजरते जाएं उन सबको तुम अपने जहन में महफूज करते जाना, और वापसी पर बग़ैर किसी कमी पेशी के मुझे हर्फ बहर्फ बयान करना कि इस दफ़ा जो तिजारत के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका माल लेकर जा रहे थे, वो उस वक्त जो था वो उन्होंने क्या क्या तरीक़ाकार अपनाया और किस तरह उनके माल को जो है वो फ़रोख्त के लिए वो लेकर गए मंडी में, और किन रास्ते में क्या क्या कुछ हुआ। तो जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त जो खसूसियात थी और ख़साइल थे और जो उनकी खूबियाँ थी,
वो तमाम लोगों पर अश्कार थी। वो शुरू से ही सदी को अमीन यानी सदाकत और दयानत में जो था वो उनका नाम मशहूर था, और सब कहा करते थे कि अब्दुल्ला के बेटे, और हज़रत अब्दुल्ला कहना चाहिए मतलब। लेकिन उस वक्त के लोग जो कहते थे कि उस वक्त के अंदाजे से मैं बता रही हूँ कि वो जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे, तो हज़रत अब्दुल्ला के बेटा जो है वो माशाल्लाह से बहुत ही सादी को अमीन है, और सदाकत और दयानतदारी में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मतलब लोगों को किसी किस्म का भी कोई शक नहीं था इस बारे में, और ये किसी के इल्म में तो नहीं था कि यही पैगंबर या आखिरुल ज़मां होने वाले हैं, और ये किसी के इल्म में नहीं था, लेकिन ये तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता था। तो मक्का से तिजारती काफ़िला जब रवाना हो गया शाम के लिए, तो अबू तालिब ने अहले काफ़िला से कहा कि मेरे भतीजे का ख्याल रखना। तो पहले कभी जो है वो उन्होंने इस तरह का कारोबार, मतलब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस तरह से बड़े कारोबारी जो काम थे या तिजारत की जो मामलात थे, उनका इतना ज़्यादा हज़ूर को तो कोई तजर्बा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इनका ज़रा ख्याल रखना, कोई ऊंच नीच ना हो, किसी जगह कुछ मसले हों, परेशानी हो, तो जो है वो ध्यान रखना। तो कुरैश का ये तिजारती काफ़िला जब जहाँ ठहरता था, और जब मुल्क शाम के करीब पहुँचा, तो हज़रत ऊँट से उतर कर एक दरख्त के साए में बैठ गए, और करीब ही ये वाक़या है कि करीब ही एक राहिब नस्तूरवा की झोपड़ी थी, यानी उसका ठिकाना था। उसने आपको ताज्जुब से देखा और मुसैरा से दरियाफ़्त किया कि ये कौन शख्स है। वो जो मुलाजिम साथ किया था बीबी खुदैजा ने, उससे पूछा कि ये कौन शख्स है। तो मुसैरा ने बताया कि ये अबुल मतलब के पोते और अब्दुल्ला के बेटे हैं हज़रत मोहम्मद। तो राहब ने कहा ये शख्स तो नबी होने वाला है। मतलब ये वाक़या बयान किया गया कि ये शख्स तो नबी होने वाला है। उन्होंने कहा क्योंकि हमारी पाक किताब कह रही है कि सिवाय नबी के कोई भी शख्स इस दरख्त के नीचे नहीं बैठेगा, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरैश का तिजारती काफ़िला जा रहा था, तो रास्ते में शाम के जब वो करीब पहुंचा, तो वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम की गरज से या थोड़ा सा ठहरने की गरज से वो रुके, और उन्होंने ऊँट से वो उतर गए, और वो जहाँ एक दरख्त था उस साए के नीचे बैठ गए। और जब वो थोड़ी देर के लिए बैठे, तो वहाँ एक ही राहब थे, उनकी एक ठिकाना था। तो उन्होंने फ़ौरन ही पूछा कि ये मुसैरा से पूछा, जो मैंने बताई दिया कि हज़रत खुदैजा के जो थे वो मुलाजिम थे, मुसैरा जिनको उन्होंने साथ में किया था, और कह दिया था कि हजूर के जो वाक़यात रास्ते में पेश आए मुझे बताते रहना। तो उन साहब ने राहब ने उनसे पूछा कि राहिब ने उनसे पूछा कि ये बच्चा, ये लड़का कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये तो हज़रत अब्दुल्ला के बेटे हैं, और ये अबू मतलब के पोते हैं। तो उन्होंने कहा कि उस शख्स ने कहा, उस राहब ने, कि ये शख्स यानी ये बच्चा या ये लड़का जो है नबी होने वाला है। यानी ये उन साहब ने ये अल्फाज कहे, क्योंकि हमारी, वो कहते थे, उन्होंने कहा क्योंकि हमारी पाक किताब कहती है कि सिवाय नबी के कोई भी शख्स इस दरख्त के नीचे नहीं बैठेगा। तो मुसैरा के लिए राहिब की गुफ्तगू बड़ी हैरत अंगेज़ थी, और वो एकदम अचंभे में हो गए, और उन्होंने कहा कि ये मतलब कैसी बात उनको उनके इल्म में आई कि एक शख्स जो है वो ये बात कह रहा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो वो खामोश हो गया मुसैरा, उसने ये बात खामोशी से सुन ली, और काफ़िला कुछ देर के बाद शहर में पहुंचा। फिर लेन देन हुई, ख़रीद फ़रोख्त हुआ, ख़रीद फ़रोख्त शुरू हुई। बीबी खुदैजा का जो माल था बहुत अच्छे दामों में निकला, और जो नकद रकम वसूल हुई, इसमें शाम की उन्होंने बहुत सी मशहूर चीज़ें ख़रीदी, और ख़रीद कर उनको ऊँटों पर लाद दिया। क्योंकि यही होता था कि माल कुछ जो माल वहाँ होता था उनको वहाँ शाम तक लेके जाते थे। इसी तरह शाम से कुछ चीज़ें ख़रीद कर लाई जाती थी जो अपने इलाकों के लिए या दूसरे इलाकों के लिए। तो जो उससे रकम वसूल हुई, तो उससे जो था उसमें से शाम की बहुत सी मशहूर चीज़ें ख़रीद कर ऊँटों पर लाद ली गई, और काफ़िला जो है मक्का वापस आ गया। उनके इस्तकबाल के लिए लोग अहले मक्का जोग दर जोग जमा हुए, और क्योंकि उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी थे, अबू जहल भी। अहले काफ़िला के साथ आपका बर्ताव इंतहाई शरीफाना था, आपके अखलाक से सब बेहद मुतासर हुए थे। मक्का पहुंचकर आपने जो चीज़ें ख़रीदी थी, और वो जो रकम जो मौजूद थी, वो कोड़ी का हिसाब आपने एक एक पाई का, एक एक सिक्के का आपने हिसाब जो था बीबी खुदैजा के आगे रख दिया। इतना मुनाफा बीबी खुदैजा को पहले कभी भी नहीं हुआ था, और इतनी उम्दा चीज़ें उनके कारिंदे इससे पहले कभी भी शाम से लेकर नहीं आए थे।
इधर तो आपकी कारगुजारी गैर मामूली फ़ायदे की सूरत में ज़ाहिर हुई, और उधर मुसैरा ने भी तमाम वाक़यात जो रास्ते में गुजरे थे वो एक एक करके बयान करने शुरू कर दिए, जिससे बीबी खुतैजा बहुत खुश हुई और आपसे जो मुआवजा ठहरा उसे उसे दुगना कर दिया। और बाज़ मौरख़ीन कहते हैं कि वो मुआवजे में उस वक्त ऊँटनियाँ दी जाती थी या जो भी कुछ, बहरहाल चले, इससे ताल्लुक़ नहीं है। तो बहरहाल बीबी खुतैजा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आई, किस तरह से आई, जिस खुशलूबी के साथ नाइब एक कारिंदे की हैसियत से आपने तजारती माल की ख़रीद फ़रोख्त की थी और अपने फ़राइज़ अंजाम दिए थे, और उन्हें देखकर जिस खुश अखलाक़ी के साथ आप अहले काफ़िला के साथ पेश आए थे, उसकी कैफियत सारी की सारी मुसैरा ने आकर बीबी खुतैजा को जब सुनाई तो वो बहुत खुश हुई, और उन्होंने जो था वो ये बातें वो इससे पहले भी हजूर के बारे में सुन चुकी थी कि वो बहुत सद्दीक हैं, अमीन हैं, नेक है, और उनके खसाइल के बारे में वो पहले से भी वहाँ के लोगों से गुफ्तगू उनके बारे में सुन चुकी थी। और जब वो जो नस्तवार जो था राहिब, और उसकी गुफ्तगू जब मुसैरा ने बताई तो उनके इस ख्याल को तक़वियत मिल गई कि आने वाले नए नबी की बशारत जो वो लोग बता रहे थे और जो सुनने में आ रही थी, वो बशारत को तक़वियत मिल गई, और ये हुआ कि वो नबी यही होंगे। इस ख्याल से उन्होंने सोचा कि इससे बढ़कर मेरे खुशबख्ती क्या हो सकती है कि मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके शरीके सफ़र बन जाएं। चुनांचे शाम से आप जब वापस आए तो कुछ अरसे बाद जो था वो आप जो थी वो उनकी ज़िंदगी में शामिल हो गई, और आपकी नेक किरदारी भी बीबी खुतैजा की बहुत मशहूर थी, सारे लोग उनके बारे में भी जानते थे। और ये पैगाम जब पहुंचा तो आपका जो था वो चचा अबू तालिब और जो आपके अहले खाना थे उन सब लोगों ने, और फिर जब उनको इल्म ये आया कि बीबी खुतैजा कोई मामूली खातून नहीं थी, ताहिरा के लक़ब से मशहूर थी, सैयदुन्निसा उनका नाम था, दौलत व सरबत के लिहाज से चोटी के रोसा में उम्रा में उनका शुमार हुआ करता था, और शक्ल सूरत में भी बहुत माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनको बहुत ही खूबसूरती अता की थी। ख़ानदारी, सलीकामंदी और इसके अलावा फ़रासत, मतानत, जहानत, ये तमाम चीज़ें, और अक्ल व फ़हम, दानिश, इन तमाम चीज़ों में उनका दूर दूर तक शोहरा था, तभी तो वो इतना बड़ा कारोबार चला रही थी एक घरेलू औरत में, और उसमें इतनी सलाहियतें हों कि वो कारोबार अपना इतनी दानिशमंदी के साथ वो अपना तिजारत कर रही हूँ, और उसमें उनका शुमार जो है वो चोटी के तिजारत करने वाले लोगों में शुमार होता हो, तो वो यकीनन सारे उन तमाम लोगों में जो वहाँ पर उस वक्त लोग ताजिर थे और तिजारत करते थे, उन सब में सबसे अफजल मर्तबा और मकाम जो था उनके वालिद को भी हासिल था, और फिर इसी तरह से इस तिजारत में जो है बीबी खुतैजा का भी वही मर्तबा और मकाम हुआ। तो बहरहाल और ये निस्बत जो थी वो तय पा गई, और जो है वो बीबी खुतैजा जो थी वो उनकी ज़िंदगी में, हजूर की ज़िंदगी में शामिल हो गई। तो ये जो है इस तरह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो उस वक्त निकाह के वक्त रसूलुल्लाह की उम्र उस वक्त 25 साल की थी, और बीबी खुतैजा की उस वक्त उम्र 40 बरस की थी। गोया वो आपसे उम्र में 15 साल का फ़र्क था, आपसे बड़ी थी। और बीबी खुतैजा के इस निकाह के बाद जो है वो मतलब ये आपकी ज़िंदगी बीबी खुतैजा के साथ जो आपकी पूरी ज़िंदगी आपकी गुज़री, जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुज़री, वो इंतहाई कामयाब थी। कभी भी कोई नागवार वाक़या पेश नहीं आया, कोई नाराज़गी, कोई झगड़ा, कोई ऐसी बात, कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई, बल्कि मोहब्बत की ऐसी लाजवाल मिसालें सामने आई कि जिन पर लोग हैरत ज़दा होते थे कि इस कदर जो है वो मोहब्बत दोनों के दरमियान थी। और उसकी वजह भी यही थी कि बीबी खुतैजा माशाल्लाह ख़ानदारी में भी माहिर थी, सलीकामंदी में भी उनका कोई सानी नहीं था। तो बीबी खुतैजा और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी गुजारी वो हम सब के सामने है
कि किस तरह से ये एक ज़िंदगी का तवील अरसा जो एक दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारा, कितनी मोहब्बत और कितनी जो है वो उम्दगी के साथ उन्होंने गुजारा। और बीबी खुतैजा ने बिल्कुल एक बीवी होने के नाते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और खुशनुदी और उनकी रज़ा और उनकी बेहतरी और भलाई और फलाह के लिए जो है वो हमतन जदोजहद करती थीं। और वो कभी भी उन्होंने उससे जो है वो रूगर्दानी नहीं की अपने फ़राइज़ से, बल्कि वो कब ये सोचती कि मैं तो बहुत अमीर ख़ातून हूँ, बहुत हसीन व जमील ख़ातून हूँ और मेरे पास इतनी दौलत है। वो उन्होंने कभी भी ये बात उनके जहन में नहीं आई, बल्कि उन्होंने एक शौहर और मियाँ बीवी के दरमियान जो एक रिश्ता बनता है, मोहब्बत का रिश्ता और अज़दवाजी ज़िंदगी का, उसमें उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर खिदमत की और इतना उनको उनके खुशनुदी हासिल करने के लिए वो हर अहम बात या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी किसी बात को उन्होंने नहीं टाला और अपनी जो है वो अपने आप को कभी भी ऊंचा या बरतर साबित करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे अमली पहलू जो सबके सामने आया वो यही था कि वो उन्होंने तन मन धन सब कुछ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो था वो कुर्बान कर दिया। और जब आपको नबूवत अता हुई तो आप किस तरह से ईमान लेकर आई और जो है वो उस वक्त के वाक़यात का भी, जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पैगंबरी के आसार नमदार होना शुरू हो गए थे तो आप अक्सर डर जाते थे, घबरा जाते थे और घर आकर बीबी खुतैजा को ये वाक़यात सुनाते तो वो उनको तसल्ली और तशफ़ी दिया करती थी, उनसे बातें करती और उनको वो कहते हैं कि मुझे ऐसे अल्फाज सुनने को मिले हैं, मुझे मेरे कानों में ऐसे अल्फाज आए हैं और कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि कोई वहम हो और मैंने ये बात सुनी हो या मेरे दिमाग का खलल है और या कोई इस तरह की चीज़ें हैं। तो बीबी खुतैजा अपने शौहर को फ़िक्र और परेशानी को वो अपनी दिलसोज़ी, हमदर्दी, मोहब्बत, खुलूस, अपनी अक्लमंदी, जहानत और इन सारी चीज़ों से जो थी उनको उनकी ढारस बधाया करती थी और उनकी दिलजोई करती थी और जो उनके मुंतशिर ख़यालात होते थे उसको वो सुकून बख्शती थी। क्योंकि पैगंबरी का अता होना और फिर जिस कैफियत से वो गुज़रते थे वो सारी की सारी चीज़ें जब उन पर धीरे धीरे करके आश्कार हो रही थी तो उस वक्त जो थे वो सिर्फ बीबी खुतैजा ही थी जिन्होंने उनको हर मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ दिया। और बीबी खुतैजा की उम्र 55 साल और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जिस वक्त 40 बरस की हुई तो आपको अल्लाह ताला ने नबूवत अता कर दी थी। तो शिर्क और बुत परस्ती से आपको बचपन ही से नफ़रत थी। पैगंबरी मिलने से 5 साल पहले से आप तनहा मक्का की पहाड़ियों की तरफ जा निकलते थे, अक्सर गारे हिरा में जाकर बैठ जाते थे जो मक्का से 2 मील के फासले पर था और कई कई दिन इबादत में गुजार दिया करते थे। देखिए ये चीज़ें तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों के साथ उनकी तो वो तो अल्लाह ताला की तरफ से सब कुछ होता है, उसकी नेचर, उसकी फितरत, उसका मिजाज, उसका उठना बैठना, उसकी गुफ्तगू, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला खुद ब खुद उसकी पूरी शख्सियत जो है वो उसमें इन चीज़ों में ढली हुई होती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि नबीउल आखिर ज़मा थे और उनका जो मर्तबा और मकाम था उसी वजह से यही वजह थी कि बचपन से ही उनको वो शिर्क पसंद नहीं करते थे, बुत परस्ती की तरफ नहीं थे, वो आम बच्चों की तरह नहीं थे जिस तरह से आम बच्चे अपने फजूलियात में वक्त ज़ाया कर रहे हैं, ये इन सब चीज़ों की तरफ रहते थे। उनका रुझान इस तरफ नहीं था, बचपन से ही वो जो थे। और जब पैगंबरी मिलने से 5 साल पहले से ही, यानी उस वक्त उनको पैगंबरी नहीं मिली थी, उससे पहले से ही आप तनहा पहाड़ों की तरफ निकल जाते थे, अक्सर गारे हिरा में जाकर बैठ जाते थे और मक्का से जो वो 2 मील के फासले पर था और कई कई दिन आप वहाँ पर इबादत में गुजार देते थे। तो ये जो है वो 610 क्या कहना चाहिए कि ये पीर का दिन था, हिजरत से 13 साल कबल रमज़ान मुबारक की 27 तारीख़ और रात का वक्त था, आप मसरूफ़ इबादत थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम असली सूरत में आपके पास आए और कपड़े पे लिखी हुई एक तहरीर पेश करके कहा कि पढ़ो। आपने डर और खौफ की हालत में जवाब दिया, मैं उम्मी हूँ, यानी पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सीने से लगाकर ज़ोर से भींचा और कहा इक़रा, ये पढ़ा कर चले गए। आप पर खौफ और डर की कैफियत बहुत देर तक तारी रही, कांपते रहे, थरथराते रहे। घर वापस आए और बीबी खुतैजा से कहा
मुझे कपड़ा उड़ा दो। जब कब कभी ज़रा कम हुई तो आपने अपनी रफ़ीका हयात को, जो सबसे बड़ी आपकी महरम राज थी और आपकी हर मुश्किल वक्त में आपके शाना बशाना खड़ी हुई थी और आपके साथ हुआ करती थी, आपने वो सारा वाक़या उनको बयान किया। और उन्होंने कहा कि मैं ये बात मुँह से कैसे मतलब उनको था कि कोई इस बात पे कैसे यकीन करेगा, और मैं अगर अपने मुंह से ये बात कहूँ या ये बात इस तरह से कही जाए तो शायद कोई लोग माने या ना माने और जाने क्या समझे। तो बीबी खुतैजा ने इस मौके पर भी उनकी बहुत ज़्यादा दिलजोई की और गुफ्तगू की और कहा कि अब्दुल्ला के बेटे, आप खौफ ना खाएं, आपने कभी कोई बात गलत ज़बान से नहीं कही है, ना कभी किसी का दिल दुखाया है, आप यतीमों के दस्तगीर हैं, हमदर्द हैं और बड़ों के आप हमेशा मददगार रहे हैं। मोहताजों और मस्किनों की आपने मस्किनों की खिदमत करते हैं, खुदा से डरते हैं, उनके बंदों के साथ आप अच्छा सलूक करते हैं, कुंबे वालों के साथ आपका सलूक अच्छा है, हमदर्दी, मेहरबानी, नरमी, खुश अखलाक़ी, मिलनसारी और सखावत, ये सारी आपकी खूबियाँ हैं। और आले कुरैश, आप जानते हैं कि आप सदाकत और अमानतदार हैं, सब इसका एतराफ़ करते हैं और आपके बारे में कोई भी जो है वो किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं सोच सकता, क्योंकि आपका अमल जो है वो सबके सामने है। तो आप किसी किस्म का खौफ ना करें, खुदा आपको जो है वो ज़ाया नहीं करेगा। यानी आप जो बात कह रहे हैं वो बात पे लोग यकीनन जो है यकीन लाएंगे और बात होगी। इस गुफ्तगू के बाद बीबी खुतैजा ने फिर अपने चचाजाद भाई वक्का बिन नौफल के पास गई और जो नसरानी हो गए थे और इंजील मुक़द्दस का तर्जुमा अरबी ज़बान में किया करते थे। तौरात और इंजील के मुताले में उनके वक्त का बड़ा हिस्सा गुजरता था। और वर्का बिन नौफल ने पूरा वाक़या सुनने के बाद कहा कि मोहम्मद के पास जो शख्स आया है, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो शख्स आया है वो आदमी नहीं, नामूस खुदा का अमीन फ़रिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम है, जो मूसा पर नाजिल हुए थे। ए अब्दुल्ला के बेटे, जिस पैगंबर के खुदा ने बशारत दी है वो तुम ही हो, और मगर तुम्हारी कौम तुमको वतन से निकालेगी, तुम्हें सख्त तकलीफ़ें पहुँचाएगी, काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहता तो तुम्हारी हिमायत और मदद करता। वर्का बिन नौफल की इस गुफ्तगू से आपका फ़िक्र और तरद्दुद जो था वो थोड़ा सा मुसरत में तब्दील हो गया। लेकिन अपनी कौम के बारे में फ़रमाया कि मैंने तो अपनी कौम के साथ कभी कोई बुराई नहीं की, तो मेरी कौम मेरे साथ बुरा सलूक क्यों करेगी या मेरे साथ बुरा सलूक ना कैसे करेगी। इसके बाद जो है वो आप ये वाक़या हो गया। फिर उसके बाद जो है रसूलुल्लाह ने जो था बीबी खुतैजा हमेशा आपको जो है वो तसल्ली दिया करती थी, आपकी दिलजोई किया करती थी। और ये सारी बातें जो थी उन्होंने बीबी खुतैजा ने भी सारी बातें हर्फ पर हर्फ जो थी वर्का बिन नौफल की आपके गोशगुजार कर दी थी और बताया था कि ये इस तरह से आपके लिए कहा गया है। और जो शख्स आपके पास आया था वो शख्स नहीं था और वो फ़रिश्ते थे, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। और कसम खुदा की कि मोहम्मद के पास वही खुदा का अमीन फ़रिश्ता जिब्रील आया है जो मूसा के पास आया था। मुबारक हो उसे, ए खुतैजा तुम्हारा शौहर नबी है, तुम मोहम्मद से कहो कि घबराए नहीं। ये वर्का बिन नौफल के अल्फाज थे और उन्होंने बीबी खुतैजा को ये कहा कि ये वही शख्स है जिसके नबी होने की बशारत दी गई है। तो घर आकर बीबी खुतैजा ने आपके सामने वर्का के फिर वही अल्फाज दोहराए, बहुत तशफ़ी अमीज़ बातें आपने की। 2-3 रोज़ के बाद आप खाना काबा में जाकर वर्का से मिले और उसने कहा कि तुम खुद मुझे वो पूरे तमाम वाक़यात सुनाओ। आपने सरगुज़िश बयान की, जिसे सुन के वर्का ने कहा, खुदा की कसम मोहम्मद, तुम अपनी उम्मत के नबी हो और कार में खुदा का फ़रिश्ता जिब्रील तुम्हारे पास आया था। और मतलब इस तरह से ये जो है ये वाक़यात मतलब ये सारी जिस तरह की भी ये कैफ़ियत थी, इन सारी कैफ़ियत में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो परेशानी के आलम में होते तो बीबी खुतैजा जो थी वो आपकी हौसला अफजाई करती, हिम्मत बंधाती और वो जो थी उसके आपको जो थे वो आपके नबी होने की बात पर वो यकीन रखती थी। और आप वो सबसे पहली मुसलमान खातून थी जो आप पर ईमान लेकर आई थी और आपको नबी उन्होंने माना था। और
जो था उनको बीबी खुतैजा को का जो शक जो था वो यकीन था कि आप यकीन में बदल गया था कि आप ही पैगंबर आखिरी ज़मा हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब जहाँ तक बीबी खुतैजा यानी आप पहली मुसलमान खातून थी और फिर दीन हक़ के लिए किस तरह से आपने जो था वो इस्लाम को फैलाने के लिए आपने अपनी दौलत अपना सारा वक्त और अपनी तमाम कुर्बानियाँ और बेइंतहा तकलीफ़ बर्दाश्त की और उन सब के के बावजूद आपने कभी उफ़ तक ना की और हर तकलीफ़ इस्लाम की राह में आपने इस्लाम के फ़रोग़ के लिए और इस्लाम को फैलाने के लिए और लोगों तक पहुँचाने के लिए आपने बर्दाश्त की और कभी उफ़ तक नहीं की। आपके लब पर कोई ऐसा शिकवा या शिकायत नहीं आई। तो आप वो ऐसी रफ़ीक़ा हयात थीं जो कि जिनका जो दोनों एक दूसरे के लिए एक ऐसे शरीक हयात साबित हुए जो एक दूसरे के दुख दर्द में एक दूसरे के साथी थे। एक का गम दूसरे का गम था, एक की फ़िक्र दूसरे की फ़िक्र थी, एक की परेशानी दूसरे की परेशानी थी। और आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहत और आसाइश और आराम और सुकून और खुशी और गम में हर तरह से शरीक हुआ करती थी और उनकी बेहतरी और उनकी दिलजोई के लिए हर काम ऐसा बढ़ चढ़ कर किया करती थी ताकि जो है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका जो है वो किसी भी मामले में वो किसी परेशानी को अपने ऊपर जो है वो ज़्यादा मुसल्लत ना कर सके और जो उनका अल्लाह ताला की तरफ से जो उनको जो काम सौंपा गया था उस काम में वो ज़्यादा इस्तक़लाल और हिम्मत और हौसले के साथ आगे जो है वो कदम बढ़ा सके। तो ये कोई आसान काम नहीं था इस्लाम का फैलाना और उस वक्त इस तरह से हम सब जानते हैं जब हज़ूर की ज़िंदगी का वाक़यात का ज़िक्र होगा और मैं उस हवाले से जब बात करूँगी तो ज़रूर उन वाक़यात का भी ज़िक्र करूँगी। तो आज तो मैं चूँकि बीबी खुतैजा के हवाले से बात कर रही हूँ तो मैं ये बता रही हूँ कि किस तरह से कितनी वो उम्र भर का रिश्ता कैसा रिश्ता दोनों के दरमियान था, कितना खूबसूरत ये एक अल्लाह ताला ने एक दूसरे का खैर ख्वाह बनाया था, दोस्त बनाया था, गमख़ुसार बनाया था, मददगार एक दूसरे का बनाया था। और वो आशिक थीं अपने शौहर की और उसके लिए उन्होंने जान को अपनी जान ना समझा, माल को अपनी माल ना समझा और हाथ पाँव रुपए पैसे हर तरीके से अतात खिदमत हर ज़रिए से उन्होंने जो था वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और हर वक्त उनको आसाइशात और सहूलतें वहाँ पहुँचाती थीं। और गारों में छुप छुप कर याद इलाही में कई दिन जब आप मसरूफ़ रहते थे तो वहाँ पर आपको ढूंढवा कर आपको खाना पहुँचाया करती थी। शेब अबू तालिब में 3 साल के करीब वो आपके साथ मैसूर रहीं। बहुत दौलतमंद खातून थी, रईस खातून थी, बेहतर से बेहतर आला से आला ज़िंदगी गुजार सकती थी, बड़ी आसाइशात की ज़िंदगी थी उनकी, बहुत ही वो खुशी और मसरत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी। लेकिन आपने जो था सिर्फ़ अल्लाह के पैगाम को फैलाने के लिए आपने जो था वो अपनी तमाम दौलत जो थी वो सर्फ कर दी और अपने शौहर के दुख दर्द में बराबर आप शरीक होती रहीं। और कई दिन के आपने फाके किए और दरख्तों के पत्ते खाकर पेट की आग बुझाई, दरख्तों के पत्ते या जो भी चीज़ मिली उससे पेट की आग बुझाई। और आपने जो ये इतना अरसा एक तवील अरसा जो था वो आपने इस तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकालीफ़ में बसर किया और सिर्फ़ अपने शौहर के खुशनुदी और इस्लाम की सरबुलंदी और इस्लाम के फैलाव और फ़रोग़ के लिए और जो था वो सब कुछ वो भूल गई कि उनका जो है वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है या किस जगह से ताल्लुक़ है और वो किस मर्तबे और मकाम पर थी। लेकिन ये इससे बड़ा मर्तबा और मकाम तो कोई हो ही नहीं सकता था कि वो एक नबी और वो भी ऐसा नबी ख़ातिमुल नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वो शामिल हुई थी। ये सबसे बड़ी वैसी ये तो मर्तबा और ये मकाम और ये बीबी खुतैजा के नसीब में था, लिखा जाना था और वो उनके नसीब में लिखा गया। और जो है जब वो नबूवत अता हुई तो पहली वही का नज़ूल भी जब हुआ तो गार हिरा से जब आप वापस आए तो आप जो था वो डर और खौफ आप पर जब उतारी था तो वो उस वक्त भी आपका दिल उसी तरह मोहब्बत से लबरेज था और आप उनकी कल्बी कैफियत से
जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त की क़ल्बी कैफियत थी, उससे आप बात सारी समझ सकती थी कि आप के ऊपर क्या क्या असरात हुए होंगे जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको ये पैगाम दिया। और जब आपने ये चीज़, एक आम आदमी को अगर इस तरह से कह दिया जाए या कोई ऐसी अचानक बात आम से हमारी ज़िंदगी में भी होती है, छोटी सी बात भी, तो हमें तो वो भी जो है चंबे में डाल देती है। कहाँ कि ये इतना बड़ा मर्तबा और मकाम, और फिर उसकी ज़िम्मेदारियाँ, और फिर उसके हवाले से कि आखिरुल ज़मान हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो अल्लाह ताला ने जो हमारे नबी पर और जो फ़जीलतें हैं, जो फ़यूज़ हैं, जो बरक़ात है, जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें शफ़ाअत मैसर आएगी, वो सारी की सारी चीज़ें जब ये सारी एक कोई आसान काम नहीं था ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब जहालत का ज़माना था, कोई भी कुछ बात किसी के सुनने को तैयार नहीं होता था, उन सारे हालात में जो था वो आपने उनका हज़ूर का साथ दिया, और जो है वो हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं। और ये एक सबूत था कि वो आप हजूर से कितनी मोहब्बत किया करती थी, और किस तरह से आपने जो है वो ये हजूर का साथ दिया, और किस तरह से उनके साथ ज़िंदगी गुजारी, और हजूर कितनी मोहब्बत किया करते थे बीबी खुतैजा से। इसका अंदाज़ा कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि किसी और औरत की तरफ या किसी कोई और शादी करेंगे, या उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी जब तक बीबी खुतैजा रही उन्होंने उन्हीं के साथ गुजारी। तो ये सारा का सारा जो था ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत और बीबी खुतैजा की मोहब्बत, और इसकी मिसालें नहीं मिलती हैं। और बीबी खुतैजा ने जो एहसानात और इस्लाम पर किए, इस्लाम के फैलाने के लिए जो उन्होंने काम किया, और फिर जितनी बेहतरीन वो बीवी साबित हुई, उसका तो हमारे कहीं किसी जगह कोई मिसाल मुमकिन ही नहीं है। और इसीलिए उन्हें जितनी भी हजूर की ज़िंदगी में ख़वातीन आई हैं और जो उनके निकाह में आई हैं, वो सारी की सारी जो है वो मोमिन, सारी की सारी मुसलमानों की माएँ हैं, और उनको वो रुतबा और मकाम हासिल है। तो बीबी खुतैजा का जो है फिर उनकी जो रहलत हुई है, तो भी वो रसूलुल्लाह और की उम्र उस वक्त बीबी खुतैजा रसूलुल्लाह का 25 बरस तक साथ रहा, दोनों एक दूसरे के साथ 25 साल तक रहे। और 65 बरस की उम्र में आपका इंतकाल हुआ बीबी खुतैजा का, और आप उस वक्त 50 बरस के थे। हिजरत से 3 साल कबल जब नबूवत का 10वां साल था, तो रमज़ान के महीने में दिसंबर शायद 619 ईस्वी उनका इंतकाल हुआ, और मक्के के मशहूर कब्रिस्तान हजून में मदफून हुई, और ख़ुद हज़रत ने आपको कब्र में उतारा। तो बाकी बातें फिर बाद में किसी वक्त करेंगे तफसील के साथ। बच्चों का ज़िक्र है, फैमिली का ज़िक्र है, ख़ानदान का ज़िक्र है, और बीबी खुतैजा के हवाले से और बहुत से वाक़यात हैं। लेकिन आज जो असल बात थी वो ये थी कि बीबी खुतैजा का, चूँकि आज हम दिन है उनका, तो उस हवाले से मैं ये प्रोग्राम करना चाहती थी। तो मैंने आज कोशिश की कि किसी हद तक थोड़ी बहुत मालूमात जो है मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो बस यही मेरा मकसद था, और यही बात मैं आप लोगों से